Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत और कनाडा के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ कनाडा सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से राजनयिकों को जोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और लगातार निशाना बनाए जा रहे दूसरे राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। कनाडा की तरफ से लग रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत की तरफ से यह फैसला लिया गया। अब ये उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच ये तकरार और भी बढ़ सकती है और इस बढ़ती तकरार का सीधा असर एक तरफ दोनों देशों के ट्रेड रिलेशंस और दूसरी तरफ भारत में कनाडा से आ रहे निवेश पर पड़ने की काफी संभावना जताई जा रही है। कैसे, ये आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। दरअसल मामला यह है कि कनाडाई निवेशकों, खासकर पेंशन फंड्स ने भारतीय बाजारों में भारी निवेश किया है। इन निवेशकों ने नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर भरोसा जताया। हालांकि ट्रूडो सरकार मोदी सरकार को अपने देश में अपराधों का समर्थक मानते हुए आलोचना कर रही है। अगर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और खराब होते हैं तो ये काफी हद तक मुमकिन है कि कनाडाई निवेशक भारत से बाहर निकल जाएं। आपको बता दें कि कनाडा का भारत में निवेश पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। अब देखिए, निवेश आमतौर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए कमिटमेंट्स होते हैं, इसलिए कनाडाई निवेशक जैसे दूसरे देशों के निवेशक पहले भारतीय बाजार में कुछ कॉशियसनेस बरत रहे थे, सतर्कता बरत रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ने एफडीआई के लिए कई सेक्टर्स को खोला है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग। अब लिबरलाइजेशन के बाद कैनेडियन कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाया और इसका नतीजा हुआ कि कनाडा और भारत ने 2014 से 2023 तक एक दूसरे की इकोनॉमीज में लगभग 36.5 बिलियन कैनेडियन डॉलर का निवेश किया, जो 2014 में 1.55 बिलियन कैनेडियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 3.9 बिलियन कैनेडियन डॉलर हो गया। एनएसडीएल के आंकड़ों को देखें तो कैनेडियाई कंपनियों ने भारतीय बाजारों में लगभग 2,34,081 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 2020 में कनाडाई निवेश भारत में अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था, जब ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने आरएमजेड कॉर्प का 3 बिलियन कैनेडियन डॉलर में एक्विजिशन किया था। हाल के सालों में कनाडाई पेंशन फंड्स ने भारत में 11.9 बिलियन कैनेडियन डॉलर का निवेश किया हुआ है। अब कनाडाई पेंशन फंड्स ने भारतीय निवेश में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसकी बात करते हैं। ये 2019 से 2023 के बीच एशिया पैसिफिक रीजन में कुल कनाडाई निवेश का लगभग 50% था। हालांकि भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव निवेश पर असर डाल सकते हैं। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा का कहना है कि कैनेडियन इन्वेस्टर्स को निवेश के अवसरों और जोखिमों की निगरानी जारी रखनी होगी। हालांकि मौजूदा समय में कनाडा का एफडीआई भारत के कुल एफडीआई में केवल 0.57% है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी भी हो सकती है कि हाल के निवेश में गिरावट का कारण मौजूदा समय में चल रहा डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट है। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसका असर शायद बाजार पर पड़ता दिख सकता है। आपको क्या लगता है? इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बस्तक। बस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।